तो अब तक हमने सुना कि कैसे उस लड़की को मारकर उसके बॉस ने उसे काट कर फेंक दिया था। उसकी आत्मा उन्हें ढूंढते हुए अपने पति के पास जाती है और पति उन सब से बदला लेने की अपनी पत्नी को वादा कर देता है और वह एक लोगों को मार भी देते हैं मिलकर। अब आगे जानते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं डर की दुनिया में। शेखावत मरने के बाद मनदीप लाल जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, ड्राइवर कपिल ने उसे लेने बाहर खड़ा था। उसने बैग अंदर रखने के बाद कार में कपिल से पूछा, कैसे हुई शेखावत सर की मौत? उसने बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगाई। कपिल बोल पड़ा, पता नहीं कैसे सर। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, चेहरा खून से भरा हुआ था। मनदीप सोच में डूब गया। मन ही मन बोल पड़ा, शायद तनु जिंदा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो मर चुकी है। उसको तो अपने हाथों से सूटकेस में डालकर पानी में फेंक कर आए थे। शहर के अंदर दाखिल होते हुए उसे झील के किनारे तनु खड़ी दिखाई देने लगी। वो आंखें उसकी फाड़े उसे देख रहा था। कपिल से बोला, तुम्हें वो दिखाई दे रही है? तनु बहुत ही भयानक तरीके से मनदीप को घूरे जा रही थी। गाड़ी अचानक वहां से होते हुए बंद हो गई और कपिल उसी को देखने लगा। मनदीप इशारे से देखकर कह रहा था, उसे भी तन्नू एक बार दिखी, लेकिन अगले पल वो गायब हो गई। वह गाड़ी ठीक कराने के लिए नीचे उतर गया। भगवान को अब बार बार याद कर रहा था। डर की ठंडी लहर उसके बदन में उठी। मनदीप जब उस जगह को नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगा, उसे दूसरी ओर भी तनु दिखाई देने लगी और इस बार वो शायद ज्यादा करीब से दिखने लगी। मनदीप डर के मारे और नजर इधर उधर घुमाने लगा तो जैसे लगा तनु दौड़कर पास आ रही हो। वो जोर से चीखना चाहता था, उसकी आवाज गले में अटक गई थी। वह जोर से चिल्लाया। तभी कपिल भाग के गाड़ी के बोनट बंद किया। गाड़ी आकर बैठ गया। कपिल जल्दी से कार चलाई। इस बार कार स्टार्ट हो गई। तनु उसको आसान मौत नहीं देना चाहती थी और डरा के मौत का एहसास दे रही थी। दोनों डर के मारे भगवान को पुकारे जा रहे थे। तनु को इस तरह से अपने गाड़ी के साथ दौड़ते हुए देखकर दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। कपिल की गाड़ी के ऊपर से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी जाकर सड़क के किनारे पेड़ पर लगी। उस घने कोहरे में वह धड़क इतनी जोर थी कि कपिल के सर स्टीयरिंग से जाकर फट गया। उसके सामने तनु खड़ी थी, उसे दिखाई दे रही थी और कपिल अपने किए की माफी मांगना चाहता था। उसने उसकी मौत हो गई। मनदीप जिंदा था, लेकिन वह कार से बाहर आया। वह बहुत जख्मी हालत में था, ठीक से चल नहीं सकता था। सड़क पर आते ही सुनसान सड़क पर कोई मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा होने के साथ साथ सड़क पर घना कोहरा छाने लगा था। वो मदद के लिए चीख रहा था, साथ ही तनु से माफी मांग रहा था। उसी वक्त राजन और त्रिदेव दोनों साथ में उस रास्ते से आ रहे थे। उन्हें पता था आज आखिरी मनदीप की आखिरी रात है। दूर से आती मोटरसाइकिल से मनदीप ने मदद की गुहार लगाई। राजन ने वो नहीं जानता था तनु पत्नी है। राजन की मनदीप लाल से इस हालत में देखकर राजन बहुत सुकून मिल रहा था। वह उसकी ओर बढ़ गया। तनु मनदीप के सामने थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। मनदीप राजन और त्रिदेव जान बचाने के लिए
भागने लगे। राजन बोल पड़ा, तुमने जिस बेरहमी से मारा है मैं उसका पति हूं। ऐसा बोलकर राजन ने मनदीप को घूंसा लगाया और उसके नाक से खून बहने लगा। वो मनदीप की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। मनदीप ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तनु उसे हवा में उछाल दिया और फेंक दिया। मनदीप लाल के गले में चीखते हुए पेड़ की टहनी के बाहर आ गई। उसकी चीख के साथ मनदीप की जान निकल गई। तनु अपने असली रूप में आ गई। त्रिदेव ने बोला, तब तुम्हें जाना होगा तनु, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसके लिए तुम्हारा अंतिम क्रिया कर्म करना होगा। चलो मेरे साथ। तभी राजन के आंखों से आंसू छलके। वो तनु के पहले ही खो चुका था, लेकिन अब उसकी रूह को नहीं खोना चाहता था। तनु का साया उसके साथ था, उसी में वो खुश था। तो तनु को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर राजन के बाहों में आई। राजन बेतहासा उसे चूमने लगा और बोला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा तेरे। तनु के बाहों में लेकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बचा के रख पाएगा। वो नहीं जा रहा पाएगी। तनु ने राजन से कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी और करती रहूंगी। त्रिदेव ने दोनों को संभाला और झील की ओर आगे बढ़ गए। वहां जाकर त्रिदेव ने राजन से वो जगह दिखाई जहां सूटकेस दफनाया था। राजन ने उसे बाहर निकाला। जैसे ही उस कंकाल को रूप में तनु को देखा तो राजन रो पड़ा। तनु का मंगलसूत्र उसके गले में था। त्रिदेव ने वही चिता का प्रयोजन किया और उस कंकाल को चिता पर रख के बोले, हर इंसान के कर्म होते हैं, नियमित शायद यही तय किया था। राजन को आगे बढ़ते चिता की अग्नि देने के लिए कहा। तनु ने त्रिदेव की ओर देखा। अपने जो मदद की उसके लिए आभार बोलूंगी तो छोटा लगेगा। त्रिदेव की आंखें छलक आई और बोला, तनु तुम आगे के लिए सफर के लिए जाओ, ईश्वर तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा है। राजन ने मुख अग्नि दी और तनु रात से दूर होती गई। तारों की ओर राजा अपने हाथों की ओर देखा। उसे याद आया उसका मंगलसूत्र उसके हाथों में था। वह उसे देखकर आंखों में आंसू के लिए वहां से चला गया। उसके प्यार की अधूरी दास्तां रह गई। आखिर जीत ही गई इन दोनों की प्यार की लव स्टोरी। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।